हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ। तो हम देखने वाले हैं कि परमात्मा का दिव्य संदेश क्या है, परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो कीप एन ओपन माइंड, बट एंड तक ज़रूर देखना, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन किए, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप स्पेल लेना चाहते हो तो वहाँ प्राइस सब कुछ मेंशन किया, अच्छे से देख के देन मुझे आप कांटेक्ट करना। और रीडिंग गाइस फ्री नहीं होती है, ठीक है, चार्जेबल होती है। तो देख के अच्छे से देन मुझे कांटेक्ट करना। और ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आप देख सकते हो। लेट्स सी, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट करिए गाइस, ताकि रीडिंग आपको रेजोनेट हो। ठीक है, शिव शक्ति का कार्ड आ गया है भाई यहाँ। शिव शक्ति, वी हैव अ शिव शक्ति, वी हैव अ बजरंग बली, आद्या काली, आदि योगी का कार्ड आया है। ठीक है, एंड कामिका काली का कार्ड आया है। और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से भद्रा काली का कार्ड आया है। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे टेरो से एंड देन मैं आपको बताऊंगी क्या आ रहा है, कि क्या देना चाहता है परमात्मा आपको। दिव्य शक्ति को क्लेरिफाई करें। 5 ऑफ वंड्स, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा मैं कार्ड यहाँ थोड़ा सा करूँ ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, ये कार्ड, ठीक है। तो शिव शक्ति कार्ड बताता है कि ये कार्ड कहता है कि शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो ये आपके रिश्ते को लेके कार्ड आया है। ठीक है, आपके रिश्ते में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, फाइट। ये पर्सन ना, ये व्यक्ति में भी आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, या तो ये व्यक्ति के माइंड में ना बहुत चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट करना, या तो सडन जो रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुई है, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। जहाँ आपको लगता है कि आपकी इतनी गलती नहीं थी, फिर भी इस पर्सन ने बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। दोनों, मतलब दोनों ने एक दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही है। ठीक है, तो शिव शक्ति कह रहे हैं कि आप ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो अपने रिश्ते को लेके। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ो। अगर ये पर्सन को ना थोड़ा सा ना पीछे मत भागो, उसको छोड़ दो, उसको सरेंडर कर दो। जब तक इस व्यक्ति को आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। देखो, ये कनेक्शन ट्रू है। ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति का कार्ड आना मतलब एक सोल कनेक्शन होता है। ठीक है, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कर्मा है दोनों के बीच में, या तो कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जो यूनिवर्स रिलीज करवाना चाहते हैं। दैट्स वाइज अगर सपरेशन भी आया है ना, तो डिवाइन की मर्जी से आया है। तो उसे अच्छे से ना, मतलब लाइक पॉजिटिव होके, शांत होके रहो, उस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दो। बिकॉज ये रिश्ते पे ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, और जो भी चीज़ें बगड़ी थी उस पर बहुत जल्दी हारमनी आ रही है। ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही है। भी ये व्यक्ति सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, ये व्यक्ति सामने से आपको अप्रोच करने की, जो भी चीज़ें बिगड़ी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, आपको लगता है कि चीज़ें बस अब खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। ठीक है, आप थक चुके हैं, तो कुछ भी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी, वहाँ से ये व्यक्ति भी बाहर आएंगे और आप भी बाहर आओगे। तो शिव शक्ति कह रहे हैं कि टेंशन मत लो। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना भगवान पे भरोसा रख के चलोगे, उतनी जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आएगी। ठीक है, यूनिवर्स बजरंग बली को क्लेरिफाई करें। स्ट्रेंथ, देखिए कितना, मतलब लाइक कार्ड मिलते जुलते आ रहा है। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शंस। तो देखो गाइज, आप ना हनुमान बजरंग बली के ट्रू डिवोटी हो। ऑफकोर्स यहाँ बजरंग बली का कार्ड आ चुका है, तो आप उसके ट्रू डिवोटी हो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा बजरंग बली है ना स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर किसी से आपको लगता है कि आप प्रोटेक्ट, मतलब आप सेफ नहीं हो, ठीक है, कोई तो ऐसी
पर्सनालिटी है जिसकी वजह से आपको ना बार बार ओवर थिंकिंग होती है, आप पीस ऑफ माइंड खो देते हो, ठीक है। आपको बार बार गिराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर कोई आपके अराउंड ऐसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपके ऑफिस में ऐसा इन्वायरमेंट है, या तो आप ऐसी पर्सनालिटी के घेर चुके हो, तो बजरंगबली की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। परमात्मा यही कह रहे हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, आपको वो स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, ठीक है, एंड आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आई नो कि आपको ये चीज़ें विजिबल नहीं हो रही है, बट बजरंगबली आपको हर जगह से प्रोटेक्ट करे, इसलिए आप ना अब तक गिरे नहीं हो, ठीक है। बार बार बजरंगबली ने ना आपको संभाला है, ठीक है, बार बार आपको ना उसने प्रोटेक्ट किया, और अभी भी उसकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो वो बोल रहे हैं कि अपने अंदर से जो भी फियर है वो निकाल दो, ठीक है। डेली ना गाइस मैं कहती हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ किया करो, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड से उसको वो नेगेटिविटी सारी रिलीज हो जाएगी, एंड आप ना एक पीस ऑफ माइंड में आओगे। बजरंगबली एंड परमात्मा दोनों आपको कह रहे हैं कि अब आए वो टाइम आ चुका है जहाँ आपको रिस्क लेना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, बिकॉज मैं आपके साथ हूँ। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिस्क लो, ठीक है। आपकी लाइफ में ना पीस ऑफ माइंड भी आ रहा है, चीज़ें भी, स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं भगवान जी। बस आप जहाँ स्टक हो चुके हैं वहाँ एक्शंस लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं कि अथवा काली को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो गाइज जहाँ भी जो भी सिचुएशन में आप करंटली स्टक हो, ठीक है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, या तो आपको दिल करता है कि यार सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, ये चीज़ें मेरे फेवर में ही नहीं आ रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है बार बार, ठीक है, कि क्या ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है, या तो मेरे कोई एक्शंस में कमी हो रही है, या तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है। तो ये चीज़ मत करो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना माँ काली आपको लाइट और हैप्पीनेस दे रही है। बट जो सिचुएशन आपके अगेंस्ट है उसको सरेंडर कर दो। वहाँ ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, ना वहाँ आप आर्ग्यूमेंट करो, ना आप खुद को साबित करने की कोशिश करो। आपको माँ काली परमात्मा कह रहे हैं कि जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है उसे सरेंडर कर दो, और वहाँ टाइम वेस्ट और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। जो लोग आपको नहीं समझते उसको समझाने की कोशिश मत करो, आप बस भगवान पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। आई नो कि लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चले, पर बहुत जल्दी आपके फेवर में आएगी। महाकाली कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक लाइट आने वाली है, एक हैप्पीनेस आने वाली है, जहाँ जो लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, जहाँ आपको समझाना पड़ता है, वो लोग खुद आपकी सुनेंगे। बट अभी अपनी एनर्जी वो ऐसे लोगों पे वेस्ट मत करो जो डिज़र्व नहीं करते, उस ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि महाकाली आपको हैप्पीनेस एंड लाइट दोनों आपके लाइफ में एक प्रकाश आने वाला है, एक रोशनी ऐसी देखेगी जहाँ आपको ये जो रास्ता नहीं मिल रहा है ना वो रास्ता मिलेगा। और मैंने बोला ना कि आप रिस्क भी लोगे और आगे बढ़ोगे। परमात्मा कह रहे हैं कि वो टाइम आ चुका है, बट आपको ऐसे लोगों पर और ऐसी पर्सनालिटी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आदि योगी का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर सेल्फ पे काम करो, ठीक है, एक बच्चा बन जाओ गाइस। आप ना अभी ना इतने मिच्योरिटी में आ चुके हैं ना, कभी कभी मिच्योरिटी इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि हम ना हर टाइम बस सीरियस 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 ये वो। आपको अपनी इनर सेल्फ को आप भूल चुके हैं। आपके अंदर की जो आत्मा है, आपकी सोल है ना, वो कभी कभी रोती है, तड़पती है कि भाई मैं भी हूँ अंदर, मेरा भी सुनो। आपकी इंट्यूशन कई बार बोलती है कि अपनी सोल को इन्हांस करो। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर सेल्फ पे काम करो, ठीक है, एक बच्चों की तरह पहले खुद पे सेल्फ लव में आओ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो अपने आप आपके पास आएगी, यूनिवर्स आपके पास भेजेगा। बट करंटली आपको सेल्फ वर्क करने के लिए, इनर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है कि अंदर का जो बच्चा ना सो चुका है, घबरा चुका है, ठीक है, बिल्कुल ही ना अंदर छुप गया है, उसको निकालो, ठीक है, उसको बाहर लाओ, अपनी सोल को एनहांस करो। वो चीज़ आपको क्लियरली बोली जा रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कई लोग ये है जो ये मुझे ना एक हिंट हुआ है कि
आपको लग रहा है कि हाँ ये सच है कि हम खुद को भूल चुके हैं, इतने आगे इस दुनिया की भागदौड़ में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, ठीक है। उसका अच्छा करने में, उसका अच्छा करने में, उसको प्रायोरिटी देने में आप खुद को बिल्कुल भी भूल चुके हो। खुद को भूल चुके हो, आप फिर से खुद को जगाओ। योर यूनिवर्स कहना चाहते हैं, परमात्मा आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ों के लिए बने हो। बट परमात्मा आपको एक लेवल आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके बीच जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। वो ये रिश्ते की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तो गाइज यही कह रहे हैं, जितना आप इनर वर्क करोगे उतनी जल्दी ये पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे, ठीक है। कामा कालिका कार्ड क्यों आए, यूनिवर्स गाइड करे मुझे, तो खुद पे काम करना स्टार्ट करो गाइज, डेथ, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से स्टार कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। अ ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम क्वाइटर एंड इनर डेंजर्स। तो जहाँ आपको आपकी ना मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा ईवल आई लग जाती है, ठीक है, लोगों की जेलसी आपको इफ़ेक्ट कर जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है जब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, तो आपके काम ना अटक जाते हैं, तो वहाँ आपको माँ काली प्रोटेक्ट दे रही है। जो भी ये स्ट्रगल वाली सिचुएशन थी, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, वहाँ से आप मूव ऑन करोगे, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है गाइस। माँ परमात्मा कह रहे हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, जहाँ एडवेंचर हो गए, ठीक है, स्ट्रेंथ होगी, आप रिस्क लोगे, जो वो फेज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। आई नो कि वो फेज़ में भी थोड़े बहुत तो स्ट्रगल हो गए, बट आप ओवरकम कर जाओगे। बट माँ खाली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे लोग अच्छे जो आपको अगर कुछ करवाया है आपके ऊपर, ठीक है, आपको ऐसा लगता है बहुत जल्दी ईवल आई आपको घेर लेती है ना, उस एनर्जी से परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डरिए मत, ठीक है, क्योंकि ये फेज़ खत्म होगा। जिसने जो किया उसको 100% कम बैक होगा, उसको सारी चीज़ें मिलेगी। बट आपको रिवेंज वाले मूड में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत जल्दी सितारों की तरह चमकने वाले हो। एक कि लोगों की आंखों में आप चमकोगे। मैंने बोला ना, जो जो लोग आपको ना आपकी सुनने के लिए रेडी नहीं थे, वही लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे, वही लोग आपको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप एक सितारा की तरह चमकने वाले हो, कि आपका एक नाम होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स आपको है ना कुछ बड़ा करने के लिए बना रहे हैं, कि आपको यहाँ आए हो, आपका एक पर्पस है, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो कि एक पैर ना ज़मीन पर है, एक पैर पानी पे है, फिर भी आप सारी चीज़ों को संभाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, हारमोनी, बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है ना। एक इमोशनली सेटिस्फाई, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपना बैलेंस में आते हो मुझे नज़र आ रहे हो, और आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, और यहाँ से देख लेते क्या आ रहा है। पेशेंस। तो गाइज ये तो चीज़ स्ट्रेंथ का कार्ड है, या बजरंगबली का कार्ड, तो आप में पेशेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप हर चीज़ में ना पेशेंस रखना सीख जाओगे। जो जल्दबाजी कर रहे थे, ये क्यों नहीं हो रहा है, यो क्यों नहीं हो रहा है, तो पेशेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्शंस, तो जो भी फाइनेंशियली इशू था आपका, ठीक है, लॉस हुआ था कहीं भी फाइनेंशियली, तो वो चीज़ भी मुझे रिकवर होते हुए दिख रही है, कई हद तक चीज़ें रिकवर होगी, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुलेशन, तो ये चीज़ है, ये तो आपको बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा ना चीज़ों को बियॉन्ड आइसोलेशन में जाके सोचे अंदर तक। अब यही कार्ड यही बताता है कि अपनी इनर वर्क पे काम करो, ठीक है, ये चीज़ तो बोली जा रही है, ठीक है। फोर्थ चक्रा अर्के एंजल राफेल, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होने वाला है, ठीक है। आपको चीज़ें ना अच्छे से मतलब आप ना चीज़ों को रिसीव कर पाओगे। अब तक जो चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी, एंजल्स से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में आप पूछ सकते हो, ठीक है। यू आर रेडी, तो खुद को रेडी करो, चीज़ें आ रही है आपके पास गाइस। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। ये संदेश आपके लिए आया है ना, ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं कि आपका समय बदलने वाला है। जो देखना था, जितना देखना था आपने देख लिया, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, तो आपको बोला जा रहा है कि साइन पे फोकस करो। यूनिवर्स आपको ना आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रेयर है उसका जवाब दे रहे हैं, बट आपको उस पर फोकस करना है। आपको अगर बहुत ज़्यादा 888 दिख रहा है, ठीक है, तो ये यूनिवर्स का क्लियर साइन है। महादेव जी की या तो शिव शक्ति की कोई ऐसी चीज़ें दिख रही है, तो ये भी आपके लिए क्लियर साइन है आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। अनलाइकली, आई नो कि चीज़ें अभी 50-50 चल रही है, बट आपके फेवर में होगी, ठीक है।
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको एक डायरेक्शन मिलने वाली है जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो डायरेक्शन आपको ले जाएगी आपके पर्पस की तरफ, आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो और आप सबको रेजोनेट हो और आपको गाइडेंस मिले, ठीक है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को क्लेम ज़रूर करना। एंड फर्स्ट टाइम आए हो पेज पे तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय। हर